व्हाट्सअप, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे वीडियोस देखे जाना घंटों, वो किस लिए होता है? एंटरटेनमेंट के लिए होता है। अगर वो इंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सीखने को मिले जो आपको रियली कुछ नया सिखाए, इंग्लिश को नया इफ़ेक्टिव बनाए, दूसरे लेवल तक लेके जाए, तो वो कितना अच्छा होगा ना, वो ज़्यादा अच्छा। तो मैं आपको कुछ 2 इडियम ऐसा सिखाऊंगी जो रियली आपके इंग्लिश के फ्लुएंसी को थोड़ा सा, एक्चुअल इंग्लिश को इफ़ेक्टिव बनाता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्ट इडियम है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब है कोई काम बहुत ही दिनों बाद करना, ठीक है। तो मैं एग्जांपल के साथ आपको बता रही हूँ, वह मायका बहुत ही रेयर जाती है, बहुत दिनों बाद जाती है। शी विजिट हर मेटरनल हाउस वंस इन अ ब्लू मून, है ना इंटरेस्टिंग। और याद करना भी इजी है। आपको याद कैसे रहेगा वंस इन अ ब्लू मून? चंदा आपको फुल मून कब दिखता है? बहुत दिनों बाद, ठीक है, जब पूर्णिमा आती है, बहुत दिनों बाद। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, वंस इन अ ब्लू मून। सेकेंड इडियम है ब्रेक द आइस। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए सास है, बहू है, दोनों में झगड़ा हुआ है, दोनों मुंह फुला के बैठे हुए हैं। अब बहू सोच रही है कि सास तो सास ही है, बातें तो इन्हीं से ही करना पड़ेगा। तो वो सोचती है कि नहीं, चलो बातें करते हैं, ये जो ऑकवर्ड सिचुएशन को उसे तोड़ देते हैं। तो वहाँ पे एक इडियम होता है, उसे कहते हैं ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मतलब होता है इस ऑकवर्ड सिचुएशन से बाहर आना, इस ऑकवर्ड सिचुएशन को ब्रेक कर देना। तो बहू सास से कहती है, मदर इन लॉ, ये तो दुनिया का रीति है, सास बहू में थोड़ा बहुत अनबन होता रहता है, तो इसे हम तोड़ देते, यहीं पे रहने देते हैं और बातें कर लेते हैं। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मदर इन लॉ, इट्स हैपन बिटवीन मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ, इट्स क्वाइट नॉर्मल, so let's break the ice and be happy. Thanks for watching. Keep learning.